सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और आपके जीवन में आशीषों का बौछार होने पाए, ये हमारी प्रार्थना है। आइए हम नूह के विषय में जाएंगे, जहां पर हम आज देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार एक घराना को बचाना चाहता है। और हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसका 5 पद से हम आगे पढ़ेंगे, जहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा डालूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उसके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। ये घटना मेरे प्रियो एक जल प्रलय का है और बाइबल को छोड़ इतिहास भी हमें यही बताती है। आर्कोलॉजिकल एविडेंस जो भूगर्भ विशेषज्ञ हैं वे भी इस बात को कहते हैं कि बहुत साल पहले, हजारों साल पहले इस संसार में एक बहुत बड़ा बाढ़ आया था। सो बाइबल हमें सत्यता का प्रमाण देती है और बाइबल बताती है कि जब लोग बढ़ने लगे, जब लोगों की बढ़ती इस पृथ्वी पर होने लगी, तो मनुष्य के मन के अंदर में जो विचार उत्पन्न होने लगा वे भी बहुत गलती होने लगे। और जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो सर्वदा बुरा ही होता है, तो परमेश्वर ने उनके ऊपर दृष्टि किया और दृष्टि कर परमेश्वर को बहुत बुरा लगा कि जिस मनुष्य को मैंने बनाया है वे मनुष्य मेरे साथ सहभागिता नहीं रख रहे हैं, लेकिन वे अपने मन के अंदर होने वाली सारी इच्छाओं और लालसा को पूरी करना चाहते हैं। और परमेश्वर के सम्मुख में प्रश्न आ गया कि मैं मनुष्य जाति को इस पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा। लेकिन वचन बताता है कि परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। जब सब लोग परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गए, जब सब लोगों ने अपना अपना मार्ग लिया, जब सब लोगों ने अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार बिताना ना चाहा, परमेश्वर के विरुद्ध में जाने लगे, लेकिन एक व्यक्ति वहां पर ऐसा था जो परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि में बना रहा और उसका नाम बाइबल बताती है नूह था। और 9 पद इस प्रकार कहता है कि नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। नूह के बारे में बताया गया कि नूह धर्मी पुरुष था, नूह परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था, वो परमेश्वर को प्रेम करता था, वो अपने समय के लोगों के साथ में अपने जीवन को नहीं परंतु परमेश्वर क्या चाहता है उसी मनसा को खुजता था मेरे प्रियो। और वचन क्या बताता है कि वो अपने समय के लोगों में खरा था। खरा का अर्थ यही है कि वो मिक्सअप नहीं हो गया, वो अपने लोगों से, पापमय जीवन से, गंदगी से, बुराई से, व्यभिचार से, विभिन्न प्रकार के मद्यपान से दूर रहा। और वचन बताती है कि वो परमेश्वर ही के साथ नूह चलता रहा। ये बहुत अच्छी बात है कि नूह के जीवन में 3 क्वालिटी है कि नूह धर्मी है, नूह खरा है और साथ ही साथ नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जब सब लोग, पृथ्वी के सब लोगों ने जब अपना अपना रास्ता लिया, लेकिन वहां पे एक व्यक्ति था मेरे प्रियो जो परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा था। आज हमारे जीवन में भी यही होना चाहिए कि संसार के लोग क्या कर रहे हैं, संसार के लोग बुराई कर रहे हैं, मेजॉरिटी आज बुराई में है। आज मेजॉरिटी को जब हम देखेंगे तो वो गलत रास्ते पर है, लेकिन ये इसको छोड़ हमें इस बात की खोज में लगे रहना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। और वचन बताती है कि परमेश्वर ने इस नूह से बात किया और नूह से बात करके परमेश्वर ने कहा 13 पद में कि सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। परंतु तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना और इस प्रकार तू उसको बनाना। परमेश्वर एक बहुत बड़ा ढांचा, एक बहुत बड़ा एक
कार्य नूह के हाथ में सौंप रहे हैं, एक आइडिया भी परमेश्वर उसको दे रहे हैं कि किस प्रकार से तुमको मैं बचाऊंगा, तुमको एक कार्य करना है, तुमको क्या करना है, सब कुछ परमेश्वर नूह से बात कर रहे हैं। और परमेश्वर बता रहे कि तुमको एक जहाज बनाना है, और जहाज बनाकर तुमको क्या करना है, भीतर बाहर राल लगाना है, उसमें कोठरिया बनाना है, उसका हाइट इतना होगा, उसका ऊंचाई इतना होगा, उसका चौड़ाई कितना होगा, उसका लंबाई कितना होगा, कौन पक्षी किस प्रकार आएगा, हर एक प्रकार की बातें परमेश्वर बिफोर फ्लड नूह से कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें भी बहुत सारे संकेतों के द्वारा बात कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है। इन दिनों में परमेश्वर ने बीते 2 सालों से मेरे जीवन में मैं अनुभव कर पा रहा हूँ कि स्वप्न के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है। स्वप्न के द्वारा मेरे साथ परमेश्वर बात कर रहा है। मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत बार ये 2 सालों के भीतर में बहुत बार मैंने देखा है कि मैं एक पेड़ के तले हूँ या एक घर में हूँ, और एक बहुत बड़ा सांप आता है और मुझे पकड़ने के या मुझे डसने की कोशिश करता है, मुझे कुछ हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन मैं वहां से बच जाता हूँ। और ये सपना रहता है, जस्ट एक सपना रहता है। लेकिन उसके 2 या 3 दिन के अंदर मैं देखता हूं कि सच में कुछ घटना जो इस सपना से रिलेटेड है होता है। जिस प्रकार सांप को बाइबल में शैतान को सांप कहा गया है, और वो चतुर है, चालाक है, और वो हर समय मनुष्य को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। सो मैं जब जब ये सपना देखता हूं तो मैं समझ पाता हूं कि कुछ तो होने वाला है। मेरी मिसेज से भी कहता हूं कि मैंने सपना देखा है, कुछ तो होने वाला है। और विद इन 3-4 डेज के अंदर में कुछ ना कुछ समाज के अंदर में, कुछ ना कुछ अगल बगल में, कुछ ना कुछ आसपास में घटित होता है, जिससे मैं समझ जाता हूं कि सच में परमेश्वर ने उस सपना के द्वारा मुझसे बात किया था। क्योंकि जब भी मैं सपना देखता हूं 3-4 दिन के अंदर में कुछ ना कुछ अनर्थ घटित होता है। तो यहां पर भी परमेश्वर नूह से इससे पहले कि कुछ हो जाए परमेश्वर बात कर रहे हैं। और परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि इस नूह के ऊपर में है। क्यों है? क्योंकि नूह धर्मी है, अपने समय के लोगों में खड़ा है और परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है, इसलिए परमेश्वर की नूह की दृष्टि उस पर है। और परमेश्वर ने जो कार्य उसको दिया है वो जब कर लेता है, बाढ़ें आई, पानी बरसने लगा, जल प्रलय आरंभ हो गया, और धीरे 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 मेरे प्रियो पानी बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, और यहां तक कि बाइबल परमेश्वर ने झरोखे को खोल दिया, नीचे से सारे सोते फूट निकले, और बाइबल बताते कि जितने प्राणी में जीवन था सबका नाश हो गया, सब मर मिटे। और जहाज जो था अरारत पर्वत के ऊपर जाकर टिक गया, और आज ये अरारत पर्वत टर्की में है। आज ये अरारत पर्वत तुर्की देश में है। जब जल प्रलय आरंभ हुआ था तो परमेश्वर ने नूह से बात किया था। अब बहुत दिनों के पश्चात जब जल प्रलय खत्म हो जाता है तो परमेश्वर क्या करता है? नूह से बात करता है। परमेश्वर नूह से बात करता है और कहता है कि मैं तुझको आशीष दे रहा हूं, और मैं तेरे लिए एक चिन्ह ठहराता हूं। और आज जिसको हम रैम्बो कहते हैं, जिसको हम मेघधनुष कहते हैं, वही मेघधनुष को मैं जब जब आकाश में देखूंगा तो मैं स्मरण करूंगा कि मैंने जल प्रलय लाकर इस संसार को नाश किया था। परमेश्वर नूह से ऐसा कहता है। तो आज मेरा विषय है कि परमेश्वर आपको बचाना चाहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर आपको बहुत सारे घटनाओं के द्वारा चेतावनी देता है। बहुत सारे घटनाओं के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है कि मेरे पास लौट आओ, मेरे पास लौट आओ। और बहुत बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हो सकता है कि जब नूह ये नौका को बना रहे तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये तो पागल है। बहुत सारे लोग हो सकता है कह रहे हैं कि अब तक तो पानी ही नहीं बरसा है, नूह किस प्रकार, कौन सा विश्वास में नौका को बना रहा है। बहुत सारे लोग हो सकता है ठट्टा कर रहे हैं कि ये बूढ़ा पागल हो गया है। बहुत सारे लोग हो सकता है कि उसको बाधा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, बाइबल बताती है। आज समाज हमारा देखिए बहुत गलत परिस्थिति में है। आज हम जब देश को देखते हैं तो बहुत सारे गलत परिस्थिति में है। बहुत सारे लड़ाई झगड़े, विभिन्न प्रकार की सांप्रदायिक घटनाएं और हिंसा, अहंकार, विभिन्न प्रकार का समाज में उत्पीड़न, बहुत कुछ हो रहा है। और ये सारी बातें बता रही है कि ये सारे
पृथ्वी का अंत होने वाला है। लेकिन परमेश्वर हमको भी चेतावनी दे रहा है कि अपने जीवन को तुम ठीक करो, मेरे पास में आओ और अपना उद्धार का प्रक्रिया को आरंभ करो मेरे प्रियो। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को बचाना चाहता है। यदि हम परमेश्वर के वचन को ठुकरा देंगे, यीशु मसीह को ठुकरा देंगे, तो हो सकता है कि यह हमारे लिए अंतिम मौका था और परमेश्वर हमें और मौका नहीं देगा। तो क्या हम उस अच्छे समय, बहुमूल्य समय को ठुकरा देंगे? नो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह दरवाजे के बाहर नॉक कर रहा है, खटखटा रहा है। यदि कोई उसका शब्द सुनकर यदि दरवाजा खोलेगा तो यीशु मसीह का वचन बताते हैं, परमेश्वर का वचन, कि यीशु मसीह भीतर आएगा और उस व्यक्ति के साथ बैठकर भोजन पान करेगा। परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि यीशु मसीह हमारे साथ फेलोशिप करना चाहता है। यीशु मसीह चाहता है कि हम उद्धार को पाएं। यीशु मसीह चाहता है कि हमारा पापी जीवन ये खत्म हो जाए, हम एक अच्छा नागरिक बने। आज रिपब्लिक डे है, तो आज सरकार की भी मंशा यही है कि हम बहुत अच्छे बने। और परमेश्वर का वचन यही कहता है कि एक मसीह को अच्छा बनना है, साथ ही साथ हर एक व्यक्ति को कहता है कि प्रभु के पास आओ और अच्छे बन जाओ। सो परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। आप इस मौके को मत गवाइए कि और कभी मौका मिलेगा तो सोचेंगे, देखेंगे, समझेंगे। हो सकता है कि आज ये आपके लिए अंतिम मौका हो। सो आज मौका मत गवाइए। जिस प्रकार नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और अंत में पता चला कि परमेश्वर नूह के ही परिवार को बचाया, हमारे जीवन में भी ऐसा हो कि हमारा भी परिवार, हमारा भी समाज, हमारा भी देश बचने पाए और हम बहुत अच्छे जीवन को यापन करने पाए। सो इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत आशीष करे कि आप बहुत ही आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर के साथ साथ चलते जाएं, आप धर्मी बने रहें और अपने समय के लोगों में आप खराब बने रहें मेरे प्रियो। ये हमारी प्रार्थना है और ये हमारे विश्वास है कि आप अवश्य ही इस वचन के अनुसार आप करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। दयालु प्रभु, जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सबों को ब्लेस कीजिए, सबों को आशीष कीजिए प्रभु। सबों के परिवार को आप प्रभु जी नाश होने से बचा लीजिए। सबों के घर में प्रभु जी जो कुछ संकट है, समस्या है, कष्ट है, यीशु के नाम में आप दूर कर दीजिए पिता। जिस प्रकार आपने नूह को बचाया, उसके परिवार को बचाया, उसके बेटों को बचाया, उसके बहुओं को बचाया, आप प्रभु जी जितने लोग वचन सुन रहे हैं सबों के परिवार को आप बचाइए पिता। प्रार्थना सुने, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस।